हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके प्यारे से चैनल शिक्षा आरंभ पर लेकर के आए हैं ट्रायंगल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसका एक्सरसाइज 6.3। हमको पहले उसका थ्योरी समझना है, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए लेक्चर में आगे देखते हैं क्या क्या करना है। पेन कॉपी उठा लीजिए, सॉल्यूशन करना है क्वेश्चंस का। पॉज करके वीडियो को ट्राई किया करिए, पहले से ही हिम्मत मत हार जाया करिए। ओके बच्चों, चलिए आज का क्या हमारा टॉपिक रहने वाला है ये आपको बता देता हूं। तो टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं सिमिलैरिटी के। यानी कि ट्रायंगल आपने नाइन्थ में भी जब पढ़ा था, तो उस टाइम पर आपने क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल आपस में, दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो कॉन्ग्रेंसी आपने क्लास नाइन्थ में स्टडी किया था। उसी टाइम पर आपने देखा था कि कुछ क्राइटेरियाज आपने वहाँ पे कॉन्ग्रेंसी के भी स्टडी किए थे, जिसमें साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल एंगल, बहुत सारे आपने आरएचएस भी वहाँ पे आपने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे आपने डिस्कस करी थी, उनमें से थ्री टाइप्स आपको यहाँ समझने पड़ते हैं सिमिलैरिटी के लिए। और ये थ्री टाइप्स आपके क्या हैं? एंगल एंगल एंगल, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। इनको ही हम क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। अब इसको हम वारी से समझते हैं, देखिए जरा होता क्या है। एक्चुअली का मीनिंग है आपका एंगल एंगल एंगल। इट मींस आपके पास एक पेयर होगा ट्रायंगल्स का, और उस पेयर में आपको क्या चेक करना है कि जो दो ट्रायंगल हैं आपके पास, उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। समझिए जरा क्या कहते हैं। ये ट्रायंगल आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन इसकी एक कंडीशन समझिए। कंडीशन क्या है? सपोज इसका नाम है आपका ए बी सी, और ये वाला ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। एक्चुअली इस मेजरमेंट पर आप ट्राई मत करना, ये आपका ट्रायंगल का गलत मेजरमेंट है। ट्रायंगल का मेजरमेंट ठीक है, बट हमें सिमिलैरिटी के लिए देखना है, तो इसको नेगलेक्ट करना। ठीक? जो भी आपकी यहाँ पर लिखे हुए हैं मेजरमेंट्स, इनको थोड़ी टाइम के लिए आप नेगलेक्ट कर दीजिए। फिर हम समझते हैं कि क्या होता है आपका ये एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड। क्लियर हुआ? चलिए अभी हम देखते हैं। सबसे पहला आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको समझना है एंगल एंगल एंगल। इट मीन्स आपके पास दो ट्रायंगल होंगे, और ये ट्रायंगल आपको ए बी सी एंड पी क्यू आर आपको नजर आ रहा है। बट इसी ट्रायंगल में आप एक चीज और देखिए जरा। क्या ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है आपका, कौन सा वाला एंगल है जरा देखिए। ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल ए, अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल है, ध्यान से समझना। फिर एक एंगल इक्वल हुआ है अभी, दूसरा एंगल आपका क्या है? ये वाला बी एंगल, और ये वाला क्यू एंगल, अगर ये दोनों आपके इक्वल है, फिर थर्ड एंगल आपका ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ होता है वो इक्वल होता है। क्यों होता है इसका लॉजिक समझिए। एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, इट मीन्स इसका थर्ड एंगल कैसे मिलेगा? 180 में से इन दोनों के सम को आप माइनस करेंगे। ऐसे ही यहाँ भी 180 में से इन दोनों के सम को माइनस करेंगे, तो थर्ड एंगल जो है आपका ऑटोमेटिक क्या निकल के आता है? इक्वल। इट मीन्स सिमिलैरिटी में अगर आप ओनली कहीं ये भी लिख के बता सकते हैं तो वो आपका करेक्ट है, वो गलत नहीं है। कि अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल आपके इक्वल हैं, समझना ध्यान से, दो एंगल आपके अगर इक्वल हैं, वो ट्रायंगल भी आपके सिमिलर होंगे। आया क्लियर? ये वाला कंडीशन ये है। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग ये है कि जो वाला यहाँ देख रहे हैं वही आप इधर देखेंगे। करस्पॉन्डिंग का मीन्स है आपका एक दूसरे के अगेंस्ट। यहाँ भी जरा देखिए आपका, ये है ट्रायंगल आपका पी क्यू आर, ये है आपका ए बी सी। समझ लीजिए जरा इसमें भी इसी तरीके से। इसमें क्या समझना है आपको जरा देखिए। यहाँ बोला गया साइड साइड एंड साइड। हालांकि ये ट्रायंगल बड़ा बन चुका है, साइड साइड वाला आप इधर समझ सकते हैं। चलिए आप इधर ही समझ लीजिए। एक्चुअल में ये इक्वल होने चाहिए थे, बट देखने में छोटा बड़ा हो रहा है। ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, और ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। अगर दो ट्रायंगल में इस तरीके से साइड आपकी इक्वल होंगी, तो फिर यहाँ से आपके ट्रायंगल कैसे बन जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का सिमिलर हो जाएगा। और
इसके बाद क्या है, साइड एंगल साइड। यहाँ कंफ्यूजन रहते हैं बच्चे, ये कैसे यूज होता है, ये तो दोनों आपके इजी थे। यहाँ कंफ्यूजन कैसे होते हैं एक्चुअल में, ये जो एंगल है वो कौन सा वाला एंगल है, यहाँ बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। सपोज ये ट्राइंगल है आपका ABC, ये है आपका PQR। एक्चुअल में आपको क्या देखना है कि अगर ये AB साइड PQ साइड के इक्वल है, PQ, और ये जो AC साइड है ये आपका PR के इक्वल है। ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला। मैंने अभी दो साइड को इक्वल किया है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड, अभी मैंने इन दोनों को इक्वल किया है, यानी कि AB आपका P और Q के इक्वल है, और AC आपका PR के इक्वल है। देन ये वाला एंगल आपका बीच वाला, ध्यान से समझना, ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल है। अगर ये एंगल इक्वल हो गया तब फिर आपका क्राइटेरिया होता है साइड एंगल्स। देखो ये वाला साइड, ये एंगल, ये साइड एंगल, साइड सॉरी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया है। और इसका मीनिंग अब आपको समझ में आ चुका होगा। तीनों क्राइटेरिया आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सिमिलरिटी के यही हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, और इसके बाद ये इनके थ्योरम भी इसी पर बेस्ड हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो फिर वो ट्राइंगल आपके कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, इसको प्रूव करिए। अगर आपके किसी ट्राइंगल के साइड्स यानी एंगल इक्वल है तो वो ट्राइंगल आपके कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। यही आपके थ्योरम में एक्सप्लेन किया गया है, और इसी तरीके से साइड एंगल साइड वाला भी क्लियर हुआ। अब इन्हीं के कन्वर्स भी इसी तरीके से होते हैं, बट अभी आपको क्या समझना है जरा देखिए। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन गिवन है, एक्सरसाइज है आपका 6.3, और 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं और बोला है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको ट्राइंगल को लिख के दिखाना है। इट मीन सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, तो सिमिलरिटी का सिंबल समझना है आपको। सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है, तो ये वाला सिमिलरिटी का सिंबल होता है, यानी ये जो सिंबल है आप दो ट्राइंगल की नेमिंग के बीच में लिख देते हैं और वही आपका सिमिलरिटी रिप्रेजेंट। हमको ये जो फर्स्ट पेयर गिवन है इसको हमें चेक करना है कि क्या ये जो ट्राइंगल गिवन है दोनों हमारे, ये सिमिलर हैं कि नहीं। कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। अभी आपको ऐसे नहीं समझना है कि ट्राइंगल जो आपके सामने लिखे हुए हैं तो उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर ही आपको ये नहीं चेक करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है कि नहीं, या ये वाली साइड इसके इक्वल है कि नहीं, या ये वाली साइड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि उसमें से कोई भी साइड और उस वाली साइड के इक्वल या करस्पॉन्डिंग इक्वल हो रहा है कि नहीं। ये मत समझ लेना कि अगर जैसे ये रखा हुआ है वैसा ये रखा हुआ है तो इसको इससे मैच करेंगे, इसको इससे मैच करेंगे, या इसको इससे मैच करेंगे। ऐसा कोई भी नेसेसरी नहीं है, ये आप ध्यान रखना। आप ये कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी इसको क्लियर करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन भी आएगा इसके रिगार्डिंग, देखना कैसे आएगा। ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, करेक्ट। इट मीन्स आपको दो इक्वल एंगल फाइंड आउट करने थे। अभी एक एंगल आपको मिल चुका है, ए एंगल किसके इक्वल है, यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, एंगल जो ए है वो एंगल पी के इक्वल है, करेक्ट। देन एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल है, और इसकी वैल्यू 60 डिग्री है और इसकी वैल्यू 80 डिग्री है। तो अब ये दुर्भाग्य सॉरी भाग्य से आपको मिल रहा है कि करस्पॉन्डिंग है, बट हो सकता है अभी और फिगर आपके सामने है, पता चलेगा। और सी एंगल आपका आर के इक्वल है, और इसका मेजरमेंट है आपका 40। इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल एंगल एंगल, किसी ट्राइंगल के बीच में तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर किससे है, ये कौन से सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से है भाई, ए ए ए, एंगल 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 क्राइटेरिया। आया समझ में, इस क्राइटेरिया से ये आपका क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। सेकंड पेयर को अगर हम चेक करते हैं, अभी यहां पर देखिए जरा क्या है, ए बी सी पी क्यू आर। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आपका देखिए साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहा था तो एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं कि साइड इक्वल हो। इन साइड का आपस में जो रेशियो है वो रेशियो है, यानी कि ये इनका प्रोपोर्शनली होनी चाहिए साइड।
प्रोपोर्शनली मीन्स ये वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए इस वाली साइड के आपस में रेशियो। भी देखिए जरा, मैं क्वेश्चन में बताने वाला हूँ आगे। यहाँ देखिए सेकंड पेयर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ एक चीज देखिए, आपको एक साइड आपके पास बड़े वाले ट्रायंगल में 4 है और एक है 6 और एक है 5। फिर हम छोटे वाले को चेक करते हैं, तो छोटे वाले में एक मुझे 2 दिख रहा है और ये जो 2 है वो कहीं ना कहीं आपका डबल होके 4 बना रहा होगा। इसी तरीके से मुझे 3 दिख रहा है और ये 3 आपका कहीं ना कहीं 2 का मल्टीप्लाई होकर के क्या बना रहा होगा, ये 4 बना रहा है और ये आपका 6 बना रहा है। क्लियर? इसी तरीके से ये 2.5 जो है आपका 2 का मल्टीप्लाई होकर के 5 बनाएगा। अब जरा चेक करिए, क्या सारे ही साइड्स में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया? अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो एक चीज ध्यान से देखिए, ये 4 बन गया, ये 5 बन गया, ये 6 बन गया, ये 4, ये 5, ये 6। इट मीन्स यहाँ पर अब आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो पी आर साइड है, सॉरी क्यू आर जो साइड है, क्यू आर कौन सा वाला, क्यू आर जो साइड है आपका, क्यू आर, इधर देखिए जरा, क्यू आर, क्यू आर जो साइड है वो किसके इक्वल निकल के आया, बीसी के। यानी बीसी के इक्वल नहीं कह रहे, हम क्या बोलेंगे इसको, कि जो क्यू आर है वो और बीसी का जो रेशियो है वो ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, तो 4 अपॉन, इसी तरीके से आप पी आर को चेक कर पा रहे होंगे। पी आर का अगर आप रेशियो ए बी की, सॉरी, ये वाला देखिए जरा, उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया, जरा देखिए इसको। एक्चुअल में जो आपका, इस तरीके से लिखते हैं, पहले जो पी क्यू है इसका रेशियो अगर आप देखना चाहें ए सी के साथ तो क्या है, ये पी क्यू आपका 6 है, ये आपका 3 है, रेशियो आएगा 2 अपॉन। इसी तरीके से आप पी आर को चेक करेंगे, पी आर का रेशियो आप किसके साथ चेक करेंगे, तो बी सी के साथ चेक करेंगे। पी आर आपका है 5, बी सी है आपका 2.5, आंसर आपका फिर से वही 2 रेशियो बना रहा है। अब आप चेक करेंगे किसको, अब आप चेक करने वाले हैं क्यू आर को, क्यू आर और आपका ए बी, ध्यान से देखेंगे, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, रेशियो फिर से आपका 2:1 आपका निकल गया। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हुई कि इन दोनों ही ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो पी क्यू है अपॉन ए सी है इक्वल टू पी आर है अपॉन आपका बी सी है इक्वल टू क्यू आर है अपॉन आपका ए बी है। ये सब अगर आपके क्या है, प्रोपोर्शनल हैं, और प्रोपोर्शनल हैं अगर दो ट्राइंगल की साइड्स, तो साइड 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 एंगल प्रॉपर्टी से ये आपके कौन कौन सा ट्राइंगल, ध्यान से देखिए जरा, लिखने का तरीका क्या होगा बहुत ध्यान से समझना। ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा किसके, पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 6 और ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी बी। नेमिंग का बड़ा ध्यान रखिए, नेमिंग का बहुत बड़ा लोचा है कि पी क्यू आर ए सी बी के इक्वल है। जैसे पी क्यू ए सी के मतलब करस्पॉन्डिंग है, देखो पी क्यू ए सी के करस्पॉन्ड है, क्यू आर आपका ए बी के है और पी आर आपका बी सी के है। यही आपको दिमाग में रखना है। आया समझ में? पी आर जो है आपका ए बी के हो जाएगा, ठीक है, क्यू आर, हाँ, ए सी बी। तो ये सिमिलरिटी, और कौन से वाला सिमिलरिटी है, साइड साइड साइड, ये भी आपको याद रखना है। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी क्लियर हुआ। अब हम थर्ड की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें क्या गिवन है, ये आपका 5 है और 5, देखो 3 का डबल आप समझ सकते हैं कि 6 हो जाएगा, 2 का डबल आप समझ सकते हैं कि 4 हो जाएगा, बट 2.7 का डबल आपका 5 तो नहीं होता है। इट मीन्स इसमें एंगल आपको गिवन है नहीं, और ऑल साइड आपके, यानी कि तीनों साइड्स का जो प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेशियो है, वो भी आपका इक्वल नजर नहीं आ रहा है। देखो इसका इसका रेशियो 1/2 हो जाएगा, इसका इसका 1/2 हो जाएगा, बट टू साइड से काम नहीं चलता है। हमने आपका क्या पढ़ा है, साइड 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 पढ़ा है। इसका मतलब यह है कि ये दो पेयर है आपका,
दिस पेयर इज नॉट सिमिलर, दिस पेयर इज नॉट सिमिलर, ये वाला जो पेयर है आपका वो सिमिलर नहीं है। इसकी बात करते हैं जरा, देखिए ये एंगल आपका 70 डिग्री है, ये वाला जो 5 है इसका डबल मैं समझ सकता हूँ 10 हो जाएगा, ये वाला 2.5 है मैं समझ सकता हूँ इसका डबल 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5 का रेशियो 10 के साथ 2.5 का 5 के साथ 1/2 बनेगा। इट मीन्स इस साइड का इसके साथ और इस वाले साइड का इसके साथ, और दोनों साइड के बीच का एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल 70 है। इट मीन्स ये कौन से वाली क्राइटेरिया से आपके सिमिलर होते नजर आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, आया समझ में? तो हम क्या बोलेंगे, एंगल क्यू किसके इक्वल है, एम के। देखो क्यू जहां आएगा वहां एम आएगा, इसके बाद एम एन, एम एन आपका किसके है रेशियो में है, पी क्यू के रेशियो में। तो एम के बाद अगर आपका इधर एन आएगा, इधर आपका एम के बाद यानी कि पी के क्यू के बाद पी आएगा, क्यू पी आर ट्राइंगल जो है ये आपका सिमिलर होगा एम एन एल के। इस तरीके से आपका करस्पॉन्ड ट्राइंगल्स जो है साइड्स को देख करके सिमिलैरिटी देखते हैं, और इस बार हम लिखेंगे यहाँ पर ये ट्राइंगल किस वाली क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ है, तो यहाँ पर बोलेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर हुआ? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये आपका सिमिलर हो चुका है। इस फोर्थ फिफ्थ वाले के चेक करेंगे जरा, देखिए फिफ्थ में क्या हो रहा है, ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, वेरी गुड। ये 2.5 है, ये आपका 5 है, ये भी समझ में आता है। ये 3 है, ये आपका 6 है, ये भी समझ में आता है। आपको ये देखना है क्या, दो साइड का रेशियो तो समझ में आया, 2.5 का डबल 5 हो रहा है, 3 का डबल 6 हो रहा है, बट इन दोनों साइड के बीच का ये वाला एंगल गायब है, और इन दोनों बीच के साइड का आपको दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ इन दोनों साइड के बीच का ही एंगल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। इन दोनों साइड के, मैंने क्या बोला, दो साइड, साइड एंगल साइड का मीनिंग क्या है, दो साइड के बीच में एंगल। यहाँ इन दोनों साइड के बीच में नहीं है एंगल, ये एंगल तो इस साइड और इस साइड के बीच में है, लेकिन यहाँ पर एंगल जो गिवन है वो इन दोनों साइड के बीच में है। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर नहीं है, ये पेयर भी आपका सिमिलर नहीं हो। सिक्स पेयर को चेक करिए जरा, एक एंगल 70 है तो एक एंगल यहाँ 70 है क्या, नहीं है। एक एंगल यहाँ 80 है, यहाँ पर 80 है, वेरी गुड, आया समझ में। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताया था, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, और 180 में से आप इन दो एंगल के सम को माइनस करेंगे तो आपको थर्ड एंगल मिलता है, और वही यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये एंगल आपको 30 डिग्री मिलने वाला है, और इन दोनों को सम करके निकालेंगे तो ये एंगल आपको 70 डिग्री मिलेगा। चेक करिए, एक एंगल 70, एक इसके अंदर भी 70, एक एंगल 80, इसके अंदर भी 80, इसके अंदर एक 30, उसके अंदर भी एक एंगल 30। इट मीन्स आप क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, सिमिलर हैं, और किस प्रॉपर्टी से सिमिलर हैं, तो नेमिंग भी करेंगे। इसका नेमिंग कैसे करेंगे जरा देखिए, 70 वाला ये है तो 70 वाला यहाँ पर ये है, यानी कि डी आपका किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो डी की जगह पर पी आएगा। ई आपका किसके, क्यू के इक्वल है, तो ई अगर आप यहाँ लिखेंगे तो क्यू आप यहाँ लिखेंगे, और एफ आप यहाँ लिखेंगे, ई डी एफ, तो यहाँ क्यू पी आर इधर लिखेंगे, ये आपका सिमिलर हो जाएगा। आया समझ में? कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो एंगल एंगल एंगल, आप ओनली एंगल एंगल भी बोल सकते हैं, और या फिर ट्रिपल एंगल बोल दीजिए, बट दो एंगल इक्वल होने के बाद भी आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका ओवर हुआ, मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको लिख कर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा चेक करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द फिगर 6.35 ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए, एंगल बी ओ सी आपको गिवन है 125 डिग्री, एंड एंगल सी डी ओ आपको 70 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल डी ओ सी। डी ओ सी इट मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। देन डी सी ओ, डी सी ओ मीन आपका ये वाला एंगल, ये दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। एंड ओ ए बी, ओ ए बी, तो ये वाला एंगल भी आपको फाइंड करना है। वेरी गुड। अब आप देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले आपको गिवन क्या है उस पर नजर डालना है। आपको जो गिवन है कंडीशन वो ये है कि जो ट्राइंगल है ओ डी सी, ये आपका सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के, ओ बी ए, ओ बी ए। अब एक चीज अब ध्यान से देखिए जरा,
सबसे पहले ये जो गिवन है तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर ये आपके सिमिलर गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है? ओ एंगल तो ओ के इक्वल होगा, एंगल जो डी है वो आपका एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल जो सी है वो आपका एंगल ए इक्वल होगा। करेक्ट। अगर नेमिंग से भी लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? डी सी ओ। नेमिंग लिख के देता हूँ मैं डायरेक्ट, नेमिंग लिखता हूँ अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएंगे। एंगल डी सी ओ इक्वल होगा आपका एंगल, इक्वल होगा आपका एंगल बी ए ओ, बी ए ओ। ये सिमिलैरिटी का रूल है, ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा, सी जहां पर है वहां आपका ए भी होगा। बाकी का मैंने नेमिंग कहाँ से स्टार्ट किया? डी सी ओ, तो मैंने यहाँ से नेमिंग स्टार्ट किया बी ई बी ए ओ। नेमिंग आप ऐसे समझ लीजिए, इसको देख करके कर सकते हो। जैसे अगर ओडी की बात करेंगे तो फिर आपको ओबी की बात करनी पड़ेगी, यहाँ से देख के आप करस्पॉन्ड चेक करते हैं ना। अब जरा देखिए क्या करेंगे, दूसरा आपका और कौन सा एंगल होगा? तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एंगल डी ओ सी इक्वल होगा आपका एंगल डी ओ सी, एंगल आपका इक्वल हो जाएगा बी ओ ए। इट मीन्स ओ एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट आपको वैसे भी नजर आ रहा है, ये वाला ध्यान से समझिएगा। तीसरा वाला, इसको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं थी बट आपको बता रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग को कैसे लिखते हैं। अभी मैंने आपका सी एंगल ले लिया, ओ एंगल ले लिया, अब आपका डी एंगल बच गया, तो डी को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ओ डी सी इक्वल होगा आपका एंगल ओ बी ए। ये सारे सिमिलैरिटी की वजह से आपके इक्वल मिलेंगे, क्योंकि ये सिमिलैरिटी आपको यहाँ पर गिवन था, ये वाला जो सिमिलैरिटी है वो आपको यहाँ गिवन था, इसकी वजह से आपने ये सब लिख पाए। क्लियर आया समझ में? अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट क्या करना था? एंगल डी सी एंड डी सी ओ। सबसे पहले ये 125 दिया है, और ध्यान से आप चेक करेंगे तो बी ओ डी इज ए लाइन, इज ए लाइन। इट मीन्स बी ओ डी जो है, बी ओ डी जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, और 180 डिग्री में से 125 आपको बी ओ सी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, 180 में से 125 को माइनस करेंगे और आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री। इट मीन्स ये जो 55 डिग्री है वो इस एंगल की वैल्यू है, डी ओ सी की वैल्यू है। तो डी ओ सी आपको मिल चुका है, डी ओ सी एंगल आपको मिल चुका है। 180 में से 125 माइनस करेंगे, 55 डिग्री आपको निकल। ये क्लियर हुआ? इसके बाद अगर ये मिल चुका है तो मैं आपको बता चुका था डी ओ सी किसके इक्वल है, तो बी ओ ए के इक्वल है, बी ओ ए के इक्वल है। ओके, तो ये दोनों एंगल आपके 55 डिग्री हो गए। उसके बाद एंगल आपको क्या चाहिए इसमें से? डी सी ओ, डी सी ओ। अब देखो ट्रायंगल के अंदर ये एक ट्रायंगल है, मैं इसको बना के बता देता हूँ। ये एक ट्रायंगल बन चुका है, इसके अंदर ये वाला एंगल आपको 55 डिग्री मिल चुका है, ये 70 डिग्री आपको गिवन है, तो ये कितना होगा जरा ध्यान से देखिए। इसको भी आप चेक कर पा रहे होंगे, तो 180 डिग्री सम होता है तो ये भी आपका 55 डिग्री होगा। इट मीन्स एंगल डी सी ओ भी आपका 55 होगा, डी सी ओ भी यानी कि ये वाला एंगल, और अगर ये 55 होगा तो ये भी आपका 55 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो बी ए ओ भी आपको मिल चुका है, बी ए ओ बोलो या ओ ए भी बोलो एक ही चीज़ है। इट मीन्स आपको ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, और तीनों ही एंगल की जो वैल्यू है वो 55 डिग्री है, और इसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। क्लियर? क्वेश्चन ओवर। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, डायगोनल AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at a point O using a similarity criteria for two triangles so that AO upon OC equal to BO OB upon OD। सबसे पहले मुझे एक ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा, और ट्रेपेजियम के लिए ध्यान से देखिए जरा, मैं एक ट्रेपेजियम यहाँ पर लेता हूँ। ये आपने ट्रेपेजियम लिया, इसकी साइड्स पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी साइड को नेगलेक्ट करेंगे, इसमें जो लिखा हुआ है मेजरमेंट, चलो में हमको अपना मेजरमेंट यूज़ करना है, यह है। और इधर से इसमें बोला गया है, नेमिंग करता हूँ मैं इसकी, तो ये ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम में है, ए बी पैरेलल डी सी है, ये आपको गिवन है, ए बी पैरेलल डी सी आपको गिवन है। ये कंडीशन जो गिवन होती है उसको याद से लिख लिया करो, ताकि आपको पता रहे क्या करना है कुछ। और फिर इसके जो डायगोनल है, डायगोनल देखिए जरा, डायगोनल कहाँ से कहाँ मीट करेंगे, ध्यान से समझिए जरा। तो डायगोनल हम बनाते हैं, जरा देखिए,
डायगोनल हो गया आपका ये वाला, एक डायगोनल तो ये हो गया, और एक डायगोनल हो जाएगा आपका ये, तो डायगोनल आपके हो चुके। अब ये दोनों डायगोनल आपके इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट जो है आपका वो ओ है। यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल सो दैट, आपको क्या करना है टू प्रूव, ये भी आप पहले ही लिख लिया करो कि आपको क्या प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि जो ए ओ है अपॉन ओ सी है, ये आपका इक्वल में आएगा ओ बी अपॉन ओ डी। ये आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 6.2 में भी कराया था, लेकिन यहाँ फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ सिमिलरिटी का रूल यूज करना है, ठीक है। सिमिलरिटी का रूल यूज करना है, जरा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ, ध्यान से अगर देखेंगे ये अगर लाइन और ये लाइन अगर आपके पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं। एंगल ये वाला, मैं इसको नेमिंग करता हूँ, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, क्यों होगा? क्योंकि इसको बोलते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद क्या करेंगे जरा देखिए, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। इसको भी क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि लाइन आपकी ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। फिर हम बात करते हैं इसकी, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? सॉरी, इनको वर्टिकली अपोजिट नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसको भी वही बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट एंगल, इसको भी नेमिंग कर देते हैं 5 एंड 6। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा, और इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये होगा वर्टिकली, ये होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। आया समझ में? ये भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमको क्या देखना था, एक्चुअल में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए। तो देखिए बी एंगल डी के इक्वल है, तो मैं जब ट्रायंगल का नेमिंग करूंगा तो कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल डी ओ सी लिख सकता हूं मैं, डी ओ सी लिख सकता हूं। ये सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा कौन से वाले ट्रायंगल के, जरा बताइए। तो ये होगा बी ओ ए के, बी ओ ए। और कैसे होगा? अभी अभी मैंने लिख करके बताया आपको, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इसके कैसे हैं? इक्वल हैं बाय क्राइटेरियन ट्रिपल ए। अगर ये दोनों ही ट्रायंगल आपके सिमिलर हो चुके हैं तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं करस्पॉन्डिंग, वो आपकी कैसी होती हैं? कैसी होती हैं बताइए इधर? प्रोपोर्शनल होती हैं। इट मींस आपका जो डी ओ है वो आपका बी ओ के इक्वल होगा अपॉन में, रेशियो में। और इसका रेशियो जो होगा वो ए ओ सी अपॉन ओ ए के इक्वल होगा। यही आपको समझना। अब मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, देन उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बी ओ अपॉन ओ डी, या डी ओ लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ ओ ए अपॉन ओ सी। जरा चेक करिए, क्या जो आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा जा रहा था वही मिला आपको? वही मिला कि नहीं मिला? वेरी गुड, तो ये आपका हैंस प्रूफ हो चुका है। क्लियर? क्वेश्चन 3 इज ओवर। नाउ क्वेश्चन 5 की तरफ, 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखो जो गिवन है उसको पहले लिखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है किसके? क्यू टी अपॉन पी आर। अगर ये इक्वल है, और कंडीशन एक ये और है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो दैट, सो दैट क्या करना है, सो दैट आपको क्या करना है, जो ट्रायंगल आपका पी क्यू एस है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये आपका टारगेट है प्रूफ करने का, ठीक है। सो दैट करना है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ध्यान से समझना।
अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है, 1 एंगल इक्वल टू 2 आपको गिवन है, तो क्या ये जो पी क्यू ट्राइंगल है आपका आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए जरा। हो जाएगा ना, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो वही आपकी दोनों साइड भी इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो आपका पी क्यू है वो आपका इक्वल हो जाएगा पी आर के। जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन से ये मुझे मिल चुका है। इट मीन्स जहां भी पी क्यू लिख रहा होगा मैं वहां पर पी आर लिख सकता हूँ, जहां भी पी क्यू लिख रहा होगा मैं पी आर लिख सकता हूँ, या जहां पर भी पी आर लिख रहा होगा मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इट मीन्स आप क्यू टी अपॉन पी आर प्रूफ कर दीजिए या क्यू टू अपॉन पी क्यू प्रूफ कर दीजिए, आपका क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। क्लियर, ये गिवन है। गिवन है तो मतलब ओके ओके, गिवन था तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अभी इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन। अब ये आपके पास ऑलरेडी है और वो इस तरीके से मिला, लेकिन अब करना क्या है आपको, करना ये है आपको कि ये जो ट्राइंगल हैं दोनों वो सिमिलर हैं, ये आपको सो दैट करना है, यानी कि पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। देखिए जरा करते हैं कैसे। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ध्यान से समझना क्या क्या मेरे पास एग्जिस्ट करता है। मेरे पास एग्जिस्ट करता है कि जो क्यू आर है, क्यू आर जो है इसका रेशियो क्यू एस के साथ इक्वल है, इसके क्यू पी का रेशियो अपॉन क्यू पी का रेशियो। ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन था। ये अगर दोनों साइड्स का मुझे रेशियो गिवन है तो आप ध्यान से चेक करिए, इस साइड का इस कंप्लीट साइड के साथ देखा मैंने, इस साइड का इस कंप्लीट के साथ देखा, क्या इसके बीच वाला एंगल मेरे पास कॉमन है कि नहीं। क्या ये एंगल जो P है, एंगल जो Q है, एंगल Q दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा देखिए। यहाँ से भी नजर आ रहा है, दोनों के बीच में जो है वो Q लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ही यही होता है कि ये करस्पॉन्डिंग है और ये दोनों में इक्वल भी है। अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये तो देखो दोनों साइड हो चुके हैं, तो साइड और साइड वो हो चुका है और दोनों के बीच का एंगल, इट मीन्स ट्राइंगल पी क्यू एस आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और उस किस क्राइटेरिया से इक्वल होगा, तो इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका प्रूव हो चुका है। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ triangle PQR such that angle P equal to angle RTS, so that triangle RPQ। इसमें आपको फिगर गिवन नहीं है, इसमें आपको फिगर गिवन नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें एक आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्लियर, तो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया है, जरा देखिए ध्यान से। अब इस ट्रायंगल में कंडीशन क्या क्या बोली गई है उनको समझिए। एस एन टी ऑन साइड पी क्यू एन क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है, इसका नेमिंग में करता हूँ, ये पी है, ये क्यू है, ये आपके पास आर है। दूसरा और भी कोई ट्राइंगल है क्या, कोई ट्राइंगल अभी नहीं है। आर टी एस एक एंगल गिवन है। एस एन टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर, पी आर एंड क्यू आर। देखो पी आर ये हो गया, क्यू आर ये हो गया, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। पी आर पर जो पॉइंट है उसका नेम क्या है, पी आर पर जो पॉइंट है उसका नेम है एस, और क्यू आर पर जो है उसका नाम है टी। अब क्या है कि एंगल जो P है, ये वाला एंगल, वो किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस। एंगल आर टी एस ये मैंने मीट करा दिया। ध्यान से समझना जरा क्या मिल गया। उसमें बोला है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल गिवन। ठीक है, एंगल P जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। अब आपको दैट करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू एंगल है आपका आर टी, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल आर टी एस। ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अब जरा यहाँ पर एक चीज चेक करिए, आर पी क्यू ट्राइंगल आर पी एंड आर टी एस, क्या ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल
आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, क्या एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन नहीं आ रहा है? ध्यान से चेक करिए जरा, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है ना। उसके बाद क्या इस छोटे वाले का, यानी आर पी क्यू का बड़े वाले का जो एंगल पी है, वो आपका एंगल टी के इक्वल गिवन है ना? ये तो आपको गिवन है। और मैंने एक चीज बताया था कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं, यानी एंगल एंगल देखो, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, इट मींस आप क्या कह सकते हैं, जो रिमेनिंग आपका एंगल है थर्ड, ये एंगल आपका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। क्यों होता है? मैंने आपको बताया था, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एंगल आपका क्यू है, वो आपका एंगल एस के इक्वल होगा। और ये किस वजह से होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। 180 से आप क्या करेंगे, उसको माइनस करके निकालेंगे, तो एंगल आपका वो भी इक्वल आएगा। और अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं ये कह सकता हूँ, इट इज इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल आर पी क्यू आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल आर टी एस के। और यहीं से आप प्रूव कर चुके हो। कौन सा वाला रूल लग रहा है? एंगल 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 प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रिपल एंगल। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जरा देखिए क्या है। इन द फिगर, इफ ए बी ई ट्राइंगल, ए बी ई ट्राइंगल, ध्यान से समझना, इसमें बड़ा लफड़ा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए बी ई ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला आपको गिवन, इसके कॉन्ग्रेंट गिवन है। तो ए सी डी एक ट्राइंगल ये है, ए सी डी, ये आपका दोनों कॉन्ग्रेंट गिवन है। और सो दैट क्या करना है आपको, सो दैट प्रूफ क्या करना है आपको, कि जो ट्राइंगल ए डी ई है, ए डी ई है, वो आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के। तो ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि ए एंगल तो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। तो लेकिन मुझे जो कॉन्ग्रेंसी गिवन है, गिवन क्या है आपका, कि जो ट्राइंगल ए बी ई है, वो आपका कॉन्ग्रेंट है किसके? ट्राइंगल ए सी डी। कॉन्ग्रेंसी का रूल क्या था? यहाँ से हम समझ पाएंगे कि ए बी किसके इक्वल होगा? ए सी के। कॉन्ग्रेंसी का रूल क्या है? इक्वल होते हैं साइड, और एंगल भी इक्वल होते हैं, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ए बी आपका ए सी के इक्वल हो जाएगा, बी ई जो है आपका, वो सी डी के इक्वल हो जाएगा, और ए ई जो है आपका, वो आपका ए डी के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से समझना जरा, ये कंडीशन कॉन्ग्रेंसी देने का मीनिंग ये आपको गिवन है। अब ए भी आपका ए सी के इक्वल है, तो देखिए जरा, ये वाला कंप्लीट साइड आपका इस कंप्लीट साइड के इक्वल हो चुका है। बीई आपका सी डी के इक्वल है, तो बीई आपका सी डी के इक्वल है, इसकी हमको फिलहाल जरूरत नहीं है, दिमाग मत लगाना, इसकी जरूरत नहीं है। ए ई आपका ए डी के इक्वल है, तो जरा देखिए, ए ई ए डी दोनों ही आपके। मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूं, जो आपका ए बी इक्वल टू ए सी है, ये इक्वेशन फर्स्ट कह सकता हूं। और जो ए डी है, वो आपका किसके इक्वल है? ए ई के इक्वल है, मैं इसको इक्वेशन सेकंड कह सकता हूँ। और दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ, ए बी अपॉन ए डी। या मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है इक्वेशन सेकंड को, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड, सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा? ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। सिंपल आपको क्या मिल चुका है, कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का बड़े वाले ट्रायंगल की साइड से रेशियो कैसा मिल चुका है? प्रोपोर्शनल मिल चुका है, दोनों ही इक्वल है ना। क्लियर हुआ? अब आपने एक चीज और देखा, एक चीज और देखा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझना जरा। मैं ये लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, मुझे ये मिल चुका है, क्या मिल चुका है? ए डी अपॉन ए बी आपको मिला, इक्वल टू किसके? ए ई अपॉन ए सी के मिल चुका है। और इसके बाद आपको क्या मिल चुका है? एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, आप क्या लिख सकते हो? ये आपका कॉमन एंगल है। और अब इस ट्रायंगल के बीच में आपको क्या मिल गया? साइड एंगल साइड। और ये इन्हीं दोनों साइड के बीच वाला एंगल है, आप ध्यान से चेक कर लीजिए।
ये दो साइड हो चुके हैं, इनके बीच वाला एंगल ही आप मेजर कर रहे हैं। इस वजह से आप क्या लिख पाएंगे कि जो ट्राइंगल आपका ADE है वो आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, और किस रूल से होगा, तो साइड एंगल साइड। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन इज ओवर, प्रूफ भी हो चुका है साइड एंगल साइड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जरा देखिए क्या है। एक काम करते हैं दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपका बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। बने रहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लेकर के आऊँगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के एंड सो ऑन सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कंप्लीट सॉल्यूशन करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।